सल्फोनिक एसिड के नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सल्फोनिक एसिड का एक एग्जाम्पल लिया था, इसके बाद उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए IUPAC नाम लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गलती कहां होती है। गलती ये होती है कि जब हम IUPAC नेमिंग पढ़ लेते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व हो रहे हैं। हम लोग जल्दबाजी में कार्बन चेन का सिलेक्शन करना छोड़ ही देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको हर कंपाउंड के IUPAC नेमिंग करते हुए उसमें हमेशा पहले आपको कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है रूल के अकॉर्डिंग, और हर बार ये रूल आपको बोलना है। देखिए कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले आपको चाहिए PFG सल्फोनिक एसिड, हर बार बोलेंगे याद रहेगा। ये सल्फोनिक एसिड जिस कार्बन से ये अटैच है वो कार्बन चेन में आना चाहिए। इसको इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, रूल है सबसे पहले PFG आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आने चाहिए। तो इसको इंक्लूड करने के बाद मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम में इसको इंक्लूड करना मस्ट है। तो एक बार इंक्लूड करके देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हर बार हमने चेक किया तो मैक्सिमम कार्बन हमको 5 मिले और वो एक ही बार ऐसा हुआ है तो वो कार्बन चेन सेलेक्ट हो चुकी है। यहां से कार्बन चेन शुरू और यहां से कार्बन चेन खत्म, इस तरह से हमने कार्बन चेन का किया है सिलेक्शन। तो ये कार्बन चेन हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग में हमें शुरू या तो यहां से करना होगा या फिर यहां से, पर PFG को कम नंबर देना है। तो दोनों साइड से देखिए PFG जो है वो दोनों ही साइड से 3 नंबर पे है, तो PFG दोनों तरफ से सेम। फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे वो भी सेम, तो कोई भी नंबरिंग हम कर सकते हैं। हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका हम लिखेंगे नाम। नेमिंग में सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे 3 पर प्रेजेंट है कौन, मिथाइल, ये हमने लिखा 3 मिथाइल। उसके बाद हम लिखते हैं एल्क, 5 कार्बन है, ये हमने लिखा पेंटेन। और पेंटेन के बाद हम लिखेंगे कौन है, फंक्शनल ग्रुप, उसका एड्रेस हमने लिखा 3 सल्फोनिक एसिड। और इसके बाद नेक्स्ट जो नेमिंग हम पढ़ेंगे वो नेमिंग हम पढ़ेंगे एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड को आप ध्यान से देखिए, एनहाइड्राइड की जो नेमिंग हम पढ़ रहे हैं उस एनहाइड्राइड की नेमिंग में देखिए एनहाइड्राइड होता क्या है। देखिए मेरे पास स्टार्टिंग में ये मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, सुनिएगा ध्यान से, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हमने क्या किया, इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक H2O को माइनस कर दिया। अगर मैं यहां से इस तरह से H2O को हटा दूं तो क्या होगा, ये H2O जैसे ही हटेगा मुझे ये मॉलिक्यूल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, H2O को हटाया और ये जुड़ गया यहां से ऐसे। तो एनहाइड्राइड आखिर होता क्या है, एनहाइड्राइड 2 एसिड के मॉलिक्यूल से H2O को जब माइनस करते हैं, एनहाइड्राइड एसिड के 2 मॉलिक्यूल, कितने, 2 मॉलिक्यूल से माइनस H2O किया तो जो मिला वो एनहाइड्राइड है। इसका मतलब ये हुआ कि एनहाइड्राइड जो है वो एसिड से बन रहा है। तो एनहाइड्राइड की जो नेमिंग है वो डिपेंड करती है किस पे, रेस्पेक्टिव एसिड पे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 एसिड में से
H2O को माइनस कर दूं, H2O को माइनस कर दूं तो एनहाइड्राइड मिलेगा, और अगर एनहाइड्राइड में फिर से H2O मिला दूं तो क्या मिलेगा? एसिड। तो हम क्या करेंगे, एनहाइड्राइड की नेमिंग एसिड से सीखेंगे। देखिए किस तरह से, ये यहां पे एनहाइड्राइड आपको दिया हुआ है, इस एनहाइड्राइड में हम फिर से वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? सिंपल दिमाग में रखना है कि एनहाइड्राइड से बनाना है एसिड, यानी कि C डबल बॉन्ड O पे OH आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O पे OH। तो मैंने यहां पर एक लाइन बना ली, इस लाइन में इधर मैंने OH बना दिया और इधर भी OH बना दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर OH बनाने पर मुझे फिर से ये दोनों एसिड मिल गए हैं। तो एनहाइड्राइड की जो नेमिंग है वो मुझे मिलती है एसिड से। कहने का मतलब है कि जो भी एनहाइड्राइड दिया है उसमें दो एसिड पहचानने हैं, और जैसे ही दोनों एसिड पहचाने अब उसका नाम लिख देंगे। ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। कौन सा? इथेनोइक एसिड। ये भी इथेनोइक एसिड। तो जो इनका रेस्पेक्टिव एनहाइड्राइड है उसका नाम क्या होगा? क्या उसका नाम डाई इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा? नहीं। क्या उसका नाम इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा? जी नहीं, क्योंकि इस एनहाइड्राइड से बनने वाले दोनों एसिड सेम थे। तो जो दोनों एसिड सेम थे तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। सुनिएगा, अगर दोनों एसिड सेम हैं तो आपको लिखना है इथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी एक ही एसिड का नाम से एनहाइड्राइड बनेगा। इसी एग्जाम्पल को मैंने ऊपर लिख रखा है, वहां इसको समझते हैं फिर से। एग्जाम में इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको पहचानना होगा PFG। PFG को पहचानते हुए क्या हुआ? सबसे पहले मैंने कहा क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? जी नहीं। क्या ये सल्फोनिक एसिड है? जी नहीं, ये एनहाइड्राइड है। और जैसे ही मैंने एनहाइड्राइड सुना मेरे दिमाग में ये आया कि इसे एसिड पहचानो, तो मैं क्या कर सकता हूं? एक तरीका, वाटर मिलाया, 2 एसिड बनाए और फिर सॉल्व किया। दूसरा तरीका, मुझे पता है कि इन दोनों से मुझे बनाना है एसिड, तो मैं क्या करूंगा? देखिए, मैं इतने पार्ट को ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा और इतने पार्ट को ऐसे। अब ये 2 कार्बन का एसिड और ये भी 2 कार्बन का एसिड बन चुका है। ये 2 कार्बन का एसिड होगा इथेनोइक एसिड, अगर वाटर मिला के तोड़ा तो। ये भी 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड, अगर वाटर मिला के तोड़ा तो, ब्रेक किया तो। ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल सेम है। ये लेंदी तरीका हो गया समझने के पर्पज से। समझ लिया, एनहाइड्राइड पहचाना, C डबल बॉन्ड O के साथ OH किया, C डबल बॉन्ड O के साथ OH किया, 2 एसिड मिल गए। यहां पर भी वही किया, 2 एसिड पहचाने, दोनों के नाम देखे, इथेनोइक इथेनोइक। अब ये एनहाइड्राइड है तो इसका नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों एसिड सेम हैं तो एक ही बार लिखा जाएगा। ये हमने लिख दिया इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहां देखिए कौन है। सबसे पहले मैंने देखा क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? जी नहीं। क्या ये सल्फोनिक एसिड है? जी नहीं, ये है एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड देखते ही मेरे दिमाग में आ गया, ढूंढो एसिड कौन है, ढूंढो ढूंढो। ये हमने यहां पर ढूंढा, ब्रेक किया, एक एसिड ये बनेगा, दूसरा एसिड ये बनाएगा, ये बनेगा 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक। अगर थोड़ा सा भी मन में डाउट है तो वाटर ऐड करके ऐसे तोड़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको समझ में आ चुका है, ये इथेनोइक और ये 1 कार्बन का मिथेनोइक। अब क्योंकि 2 अलग अलग एसिड हैं,
अब इनको लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे? इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड से जो एनहाइड्राइड बनेगा उसका नाम लिखने का तरीका यह है, देखिए, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के इस एग्जाम्पल के बाद अब हम एनहाइड्राइड के 2 एग्जाम्पल और देखेंगे और फिर एस्टर की नेमिंग भी पढ़ेंगे। एनहाइड्राइड के प्रीवियस एग्जाम्पल के बाद अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, इस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है। और जैसा मैंने कहा, एनहाइड्राइड में आपको पहले तो एनहाइड्राइड पहचानना होगा। एनहाइड्राइड पहचानते ही दिमाग में तुरंत 2 एसिड बनने चाहिए। और वो कैसे बनेंगे? देखिए, सबसे पहले ये मैंने पहचाना कि एनहाइड्राइड है, मैंने तुरंत इस तरह से ब्रैकेट बना दिए। अब ये ब्रैकेट से मुझे समझ में आएगा कि ये एसिड, तो यहां इसकी नंबरिंग कर ली, ये मैंने यहां पर ये नंबरिंग की। और अगर मैं वाटर ऐड करके इसे ब्रेक करता तो 2 एसिड बनते, तो उन दोनों एसिड को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बचे। अब सॉल्व करते हैं, दोनों की नेमिंग देखते हैं। ऊपर वाला एसिड बनता तो नाम होता 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इनोइक, 2 ब्रोमो प्रोप 2 इनोइक। तो ये है ब्यूट, ये है प्रोप। अल्फाबेटिकल में पहले बी आता है, ब्यूट। तो अब नाम लिखेंगे हम। इसका नाम लिखते हुए सबसे पहले ये 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इनोइक, ये नाम लिखना स्टार्ट किया। 2 ब्रोमो, ये नाम लिखा 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इनोइक। इसके बाद नेक्स्ट फिर आएगा 2 ब्रोमो प्रोप 2 इनोइक। ये हो गया प्रोप 2 इनोइक एनहाइड्राइड। और अब एनहाइड्राइड, इस तरह से इसका नाम लिखते हैं। इसकी नेमिंग के अंदर यहां पर भी हम इन दोनों को ब्रेक करेंगे। अब दोनों को अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखिए, यहां से ये ब्रैकेट बना, यहां से ये ब्रैकेट बना, नंबरिंग की 1 2, यहां से नंबरिंग की 1 2 और 3। तो इसका नाम लिखते हुए ये 2 कार्बन का इथेनोइक, ये 3 कार्बन का प्रोपेनोइक। तो अल्फाबेटिकल में पहले इथेनोइक आएगा, नाम लिखेंगे हम इथेनोइक। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट है एस्टर की नेमिंग। सबसे पहले पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सफिक्स था ओइक एसिड, उसके बाद पढ़ा हमने सल्फोनिक एसिड जिसका सफिक्स था सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड की नेमिंग में हमने कहा ओइक एनहाइड्राइड। और अब आता है एस्टर, और एस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी नेमिंग में 2 चीजें ध्यान रखें। पहला, सफिक्स क्या है? O8। क्या है? O8। और एस्टर को पहचानते ही ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा है सबसे पहले उसी का नाम लिखना है। ऑक्सीजन के साथ लगा है CH3। क्या लगा है? CH3, जिसे कहते हैं मिथाइल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, मिथाइल। और अब नंबरिंग करेंगे हम। याद रखिए,
ये कहलाता है PFG का कार्बन, क्योंकि PFG एस्टर है तो इसी का नाम सबसे पहले नंबरिंग 1, 2 और 3। याद रखिए ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है वो PCC में नहीं लिखा जाएगा, उसको सबसे पहले एल्काइल मिथाइल लिख देंगे। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या इसके अलावा कोई ब्रांच है? नहीं। कितने नंबरिंग की हमने? 3। तो आपने लिखा प्रोपेनोएट। ये क्या है? O8। ये है O8। O8 है एस्टर का सफिक्स। आगे बढ़ते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, देखिए ध्यान से, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है सबसे पहले उसी का नाम लिखना है। तो सबसे पहले उसी का नाम लिख दिया, मिथाइल। अब जैसे ही हमने मिथाइल लिखा, अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते हुए ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, इधर जाएंगे तो भी 4, नीचे आएंगे तो भी, तो दोनों एक ही बात है। ऐसे अब इसके अंदर हम ये 4 तक हमने नंबरिंग कर दी है और अब हम इसके बाद नाम लिखेंगे। सुनिएगा ध्यान से, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसे सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन वाला होता है। अब यहां पर ये 2 नंबर पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है। ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों अलग अलग है। डाई मिथाइल नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। शुरू से कह रहा हूं, जो ऑक्सीजन के साथ लिखा है सबसे पहले उसी को लिखना है। जो ऑक्सीजन के साथ है, जो ऑक्सीजन के साथ है सबसे पहले उसी को ही लिखना है। अब हम नंबरिंग कर चुके हैं, अब नाम लिखेंगे। ये क्लोरो, ये मिथाइल, पहले आएगा क्लोरो, हमने नाम लिखा। 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, ये 2 क्लोरो, इस तरह से। फिर 3 मिथाइल, टू क्लोरो, 3 मिथाइल, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, और इसके बाद 4 कार्बन है तो आप लिखेंगे ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में भी एस्टर ही है और एस्टर में जो जुड़ा है O के साथ सबसे पहले उसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ C2H5, ये कौन है? 2 कार्बन का रेडिकल, इथाइल। आपने लिखा इथाइल, सबसे पहले इथाइल लिखेंगे आप। ये हमने लिखा इथाइल, और इथाइल के बाद अब आप करेंगे नंबरिंग इस तरह से। अब हम चेक करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं है, ये है क्लोरो। अब आएगा क्लोरो, आपने लिखा 2 क्लोरो, 4 कार्बन, एल्क, ब्यूट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इनोएट। ये हमने एस्टर की नेमिंग कंप्लीट कर ली है। एस्टर की नेमिंग के बाद हम पढ़ेंगे एसिड हैलाइड की नेमिंग।